दोस्तों, कुछ कहानियां होती हैं जो सुनने में झूठ लगती हैं, लेकिन जो उनसे गुजरते हैं वो जानते हैं सच कभी-कभी किसी भी डरावनी कल्पना से ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की, जहां रेत के टीलों के पीछे एक पुरानी हवेली आज भी खड़ी है। और उस हवेली में एक औरत रहती थी जो मर चुकी थी। हवेली का राज उस कस्बे का नाम था मृगपुर। नाम ही काफी था। बुजुर्ग कहते थे यहां की रेत में हजारों राज दफन हैं। उस हवेली को लोग कहते थे रूपमती महल। कभी यहां एक जमींदार रहता था, अमीर, ताकतवर और बेहद क्रूर। उसकी एक पत्नी थी, रूपमती, जिसकी खूबसूरती की चर्चा 7 कस्बों तक थी। लेकिन उसका जमींदार पति उसकी खूबसूरती को एक कैद की तरह इस्तेमाल करता था। रूपमती को हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी, यहां तक कि खिड़की से बाहर देखने की भी नहीं। साल दर साल वो उस हवेली में घुटती रही। वो आखिरी रात और फिर एक रात जमींदार शहर गया। रूपमती अकेली थी। पहली बार उसने हवेली का वो दरवाजा खोला जो हमेशा बंद रहता था। बाहर चांदनी रात थी, ठंडी हवा थी और आजादी की एक हल्की सी खुशबू थी। वो बाहर निकली, पहली बार सालों में। लेकिन दोस्तों, वो जमींदार उतना दूर नहीं गया था। जब वो लौटा और रूपमती को बाहर देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। उस रात हवेली में जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन सुबह रूपमती कहीं नहीं थी। जमींदार ने कहा वो चली गई। लेकिन हवेली का वो कुआं जो उस रात से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, वो आज भी कुछ जानता है। आर्यन की गलती ये बात थी आज से 3 साल पहले की। आर्यन शर्मा, 28 साल, एक ट्रैवल ब्लॉगर। वो हिडन राजस्थान सीरीज बना रहा था और किसी ने उसे मृगपुर का नाम बताया। आर्यन को एडवेंचर पसंद था। डर से उसे कभी डर नहीं लगता था। वो अकेला गया, अपना कैमरा, लैपटॉप और एक बैकपैक लेकर। कस्बे में पहुंचते ही एक बुजुर्ग ने उसे रोका। बेटा, रूपमती महल मत जाना। आर्यन मुस्कुराया, बोला, बाबा, यही तो कंटेंट है मेरा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, जो वहां जाते हैं वो लौटते तो हैं, लेकिन पूरे नहीं लौटते। हवेली के अंदर शाम के 6 बज रहे थे। आर्यन हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा पुराना था, लकड़ी सड़ी हुई, लेकिन बंद नहीं था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। वो अंदर गया, कैमरा चालू किया। ये है मृगपुर की रूपमती हवेली, सालों से बंद, सालों से वीरान। अंदर का नजारा, टूटे आईने, गिरे झूमर, धूल से ढके फर्नीचर और दीवारों पर तेल के रंग से बनी एक औरत की तस्वीर। आर्यन रुका। तस्वीर में वो औरत बेहद खूबसूरत थी। काली आंखें, लाल होंठ और एक उदास मुस्कान। लेकिन उसकी आंखें तस्वीर में होने के बावजूद जिंदा लग रही थीं। पहला संकेत। आर्यन ऊपर गया। एक कमरा था, बंद। उसने धक्का दिया। दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना आईना था और उसके सामने एक पुरानी कुर्सी, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। कैमरा की स्क्रीन पर आर्यन ने देखा, कुर्सी पर धूल का निशान था, ताजा, जैसे कोई अभी बैठा था। आर्यन का हाथ कांपा, लेकिन उसने खुद को रोका। ये सब इमेजिनेशन है। तभी पीछे से एक आवाज आई, आर्यन। वो पलटा। कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज उसका नाम जानती थी। आईने का सच। रात के 9 बज गए थे। आर्यन ने डिसाइड किया वो रात यहीं रुकेगा, कंटेंट के लिए। उसने अपना स्लीपिंग बैग बिछाया, लैपटॉप खोला और फुटेज रिव्यू करने लगा। कैमरा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी उसने देखा फुटेज में, जब वो उस बंद कमरे में था, आईने में उसका रिफ्लेक्शन था। लेकिन आईने में उसके पीछे एक और फिगर था। काली साड़ी, बिखरे बाल,
और वो उदास मुस्कान, वही मुस्कान जो दीवार पर लगी तस्वीर में थी। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो मिली रात के